तरीके से जनता ने सम्मान दिया है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है सम्मान। जीवन भर जिसने सेवा की हो, मदद की हो, तभी इसी तरह का प्यार मिल सकता है और सम्मान के साथ जनता आ सकती है। वो उस कड़ी और उस पीढ़ी के नेता थे जो कभी कोई बात छिपाते नहीं थे, अपनी राय, अपना सुझाव या अपना तर्क बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे। कई मौके आए जब उन्होंने अपने लोगों की बात रखी, हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आई हो, लेकिन कम से कम वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लोगों की बात बहुत सफाई से रखते थे। वो कभी कौन नाराज होगा, कौन क्या सोचेगा, इसके बारे में कम सोचते थे, बल्कि जो बात सही होती थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। लोकसभा में मैंने उनको देखा, कई मौकों पर विपक्ष के लोगों ने आवाज बुलंद कर करके उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने आगे देखा, आंखों से देखा कि वो किसी के दबाव में नहीं आते थे। जो बात उन्हें कहनी होती थी वो कह के रहते थे। तो ऐसे नेता को हम लोगों ने खोया है। वो अपने जीवन भर मेहनत कर करके बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत इस परिवार को देके गए हैं। इस परिवार को एक बहुत बड़ी पहचान देके गए हैं। जहां वो कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, कई दलों में रहे हों, आखिरी में समाजवादी पार्टी में भी थे, पहले भी समाजवादी पार्टी में थे और दल में भी होके आए, लेकिन जनता के प्रति और जनता से जुड़ाव हमेशा बना के रखा उन्होंने। हमें उम्मीद है ये परिवार जो राजनीतिक विरासत बख्श साहब देके गए उसको लेकर के जाएंगे, उसको और संभालेंगे और सजोएंगे और इस विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। अभी जी क्या माना जाए कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए फिर सभा की तैयारी करनी चाहिए? मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्टी उनके परिवार के पक्ष में है और आने वाले समय में फैसला भी लेंगे पार्टी। यहाँ उलेमा ने और जनता ने ऐलान किया है कि ज़ियाउर रहमान बर्क को चुनाव लड़ाया जाए और उन्होंने एक तरफ मैयत रखी थी, दूसरी तरफ वोट डाल रहे थे। इस वफादारी के बाद क्या उनको ये इनाम मिलेगा? ये आपको नहीं सोचना है, उन्हें और हमें और परिवार के लोगों को सोचना है। अनिल जी, एक अहम सवाल, मुसलमानों ने नेताजी पे भरोसा किया, पार्टी पे भी भरोसा किया, समाजवाद पे, और आप पर भी भरोसा किया। आपके लिए मुसलमानों का प्लान ऑफ एक्शन आगे का क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई जो इस बार देश में होने जा रही है वो संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सबको बराबर का हक देता है, बराबर का सम्मान देता है। जिस तरह से कई मौकों पर हम लोगों ने कहा है कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो देश की खूबसूरती रही है, हमारी आपकी गंगा जमुनी संस्कृति, भाईचारा, आपस में प्रेम, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। तो संविधान मानने वालों की और संविधान पर न चलने वालों के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है और हमें ये पूरा भरोसा है देश की जनता संविधान के साथ और संविधान बचाने वालों के साथ रहेगी। अखिलेश जी, इकबाल अहमद साहब और फर्स्ट फैमिली का 36 काम कर रहा, आज दिल जोड़ने के काम किए हैं आपने। देखिए ये राजनीति में मैंने यही कहा कि देखिए बख्श साहब किस रास्ते से यहाँ पहुंचे हैं। राजनीति का हर पहलू उन्होंने देखा है, कहाँ शुरुआत हुई, कई बार किन्हीं परिस्थितियों की वजह से दूसरे दल में भी रहे, लेकिन नेताजी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा बने रहे। मेडिकल कॉलेज का लगातार शहरों के नाम बदले जा रहे हैं और लखनऊ को नाम बदलने की तैयारी, लक्ष्मण को नाम रखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? लोकसभा से ये नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है कि नौजवान को रोजगार दे दें, नौजवान को नौकरी दे दें। नाम बदलने से जनता को उलझाए नहीं, पेपर लीक ना होने दें। सोचिए हर पेपर लीक हो जाता है इनका, और लीक होने के बाद एक ही एजेंसी उसको जांच दे देते हैं। अभी जो हमारा एक पत्रकार साथी मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछ रहा था, अभी सुना है कि केवल बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए हैं, वो हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, वो बिल्डिंग का उद्घाटन है। हॉस्पिटल का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का इलाज होना शुरू हो जाए, बिस्तर हो, बेड हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, स्टाफ अपॉइंट हो जाए,
ओटी चलने लगे, दवाइयां हो, वो बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए। इसी तरह सुना है कि एक वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ है आगरा में मेट्रो का। ये समाजवादियों की मेट्रो थी, ये कोई बीजेपी ने तो काम स्लो किया, रोका, बेमन पूरा किया है। जितना भी आगरा का अलाइनमेंट किस तरफ से किस तरह जाएगी, कहां पर क्या बनेगा, ये पूरा समाजवादियों के सरकार में फैसला हो गया था। वही मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किया। जैसे नाम बदले जा रहे हैं, इसके मायने क्या है कि मतलब ये लक्ष्मण को नाम रखा जा ऐसा रहा है, आप सरकार बदल दो, इनका नाम अपने आप बदल जाएगा। इंडिया गठबंधन को लेकर 16 को पहले अभी जो है धनंजय सिंह ने जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया है जौनपुर से कृपा शंकर के सामने, और उसके ठीक बाद ही जो है सर जो है कि नाम ऐसा ये जीत कोई जाने का खबर नहीं है, ये तो कोई खबर नहीं है। मौलाना तौकीर को दंगों का दोषी माना गया है, कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट के सवाल पर हम लोग कैसे कोई प्रश्न लगा सकते हैं? 16 तारीख को महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की दोबारा मीटिंग, आप जा रहे हैं वहां पे? देखिए, हमारा काम पूरा हो गया, टिकट बंटवारा हो गया, हमें प्रत्याशी तय करने दो। अभी तुम प्रत्याशी पूछ रहे थे, अब कह रहे तुम वहां चले जाओ। कैसे लोग हो भाई? जो काम हमें करना है वो करने दो। तुम वहां भेज रहे कि जाइए वहां चले जाओ। अभी हमें काम अपना करना है। अलायंस की मीटिंग है ना। मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। अगर उन्हें वोट पता लग जाए कि वोट एक और विस्तार से मिल सकते हैं, एक और विस्तार कर देंगे। सर, ये इतने घबराए हुए लोग हैं कि विस्तार, अगर इन्हें पता लग जाए कि हमारा कोई पत्रकार साथी है, इसके मंत्री बनने से हमारे 2 लोकसभा जीत जाएंगे, तो उस पत्रकार को ही मंत्री बना देंगे। सर बीजेपी का मिशन 400 है। तो ये जो बनाया गया विस्तार, ये विस्तार कोई जनता की सेवा के लिए मंत्री नहीं बनी है। ये जनता को कैसे वोट ले लें, और जनता देख रही है उन्हें। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो केवल मंत्री बने हैं, अभी विभाग बनना है, फिर विभाग बनने के बाद इन्हें प्रमुख सचिव अपॉइंट कराना है, फिर अपनी मर्जी के जो विभाग मिलेगा उसके जिले जिले में अधिकारी अपॉइंट होने हैं। अरे एक जाल से नहीं निकले ये मामला। ये जो बने भी हैं, शपथ लिए हैं, अभी इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले अपने प्रमुख सचिव अपॉइंट कराने के लिए, विभाग के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर जिले जिलों में जो विधायक और लोग बैठा लेते हैं अपने अपने अधिकारी, उन्हें हटाना, उन्हें नए लाना, अभी तो बहुत दिन है। और जब तक ये काम होगा तब तो चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, मंत्री बस मंत्री बने रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। अभी बिहार के अंदर नीतीश कुमार को बार बार पार्टी बदलने के लिए कहा जाता है, और यूपी के अंदर अब कहीं न कहीं कहा जाता है